आपको याद है अब से कुछ समय पहले नोएडा सेक्टर 150 में एक लड़के युवराज मेहता की डूब करके मौत हो गई थी। ऐसी जगह पर जहां पर इलीगल तरीके से बेसमेंट का गड्ढा खोदा हुआ था और वहां पर कोई बैरिकेडिंग वगैरह नहीं लगाई हुई थी, इसलिए उसको पता नहीं रहा और उसकी जो कार थी वो गड्ढे के अंदर चली गई। उसके बाद में उसको बचाया न जा सका। अभी तक ये बात पुरानी भी नहीं हुई है, उससे पहले हमारे गैर जिम्मेदाराना, नाकारा और कभी नहीं सुधरने वाले सिस्टम ने एक और युवक कमल भयाना की इसी तरीके से जान ले ली है। अब की बार घटना वेस्टर्न दिल्ली की जनकपुरी की है, जहां पर जल बोर्ड की एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। रोड के पास में उन्होंने 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा हुआ था। रात को लगभग 12 बजे के आसपास कमल भयाना वहां पर जा रहा था, उस रास्ते से गुजर रहा था और उसकी बाइक अचानक से उस गड्ढे के अंदर चली जाती है, जहां पर उसी तरीके से जिस तरीके से युवराज की मौत हुई उसी तरीके से यहाँ पर भी चारों तरफ कोई भी बैरिकेडिंग वगैरह नहीं की हुई थी, इसलिए वो बाइक अचानक गड्ढे में चली जाती है। और गड्ढा 15 फीट गहरा था, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई स्पीड में बाइक से जाकर के गिरेगा तो लगभग उसकी मौत होना तय है। दरअसल कमल भयाना जो था वो एक बैंक में कॉल सेंटर में काम किया करता था और देर रात तक काम करता था, उसके बाद घर जाता था। उसके भाई करण ने बताया कि लगभग 11:30 बजे हमारी उससे बात हुई थी, तब उसने बताया था कि मैं लगभग 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन काफ़ी देर तक जब वो घर नहीं पहुंचता है तो वो लोग जाते हैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। लेकिन थाने में पुलिस वाले उनसे ये कहकर के वापस भेज देते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, रात के समय सुबह 11 बजे से पहले कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। करण बताते हैं कि हम लगभग 7 से 8 थानों में गए, हमने हर जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। अगर हम पुलिस वालों के साथ सही समय पर वहां पर पहुंच जाते तो शायद मेरे भाई की जान बचाई जा सकती। लेकिन हमारा सिस्टम इस कदर सड़ चुका है कि पहले तो गलतियां करेंगे, उन गलतियों की वजह से किसी की जान जाएगी, और जब उनकी जिम्मेदारी निभाने की बात आएगी दूसरे सिस्टम के तौर पर, जैसे कि पुलिस वालों की या फायर ब्रिगेड की या जितने भी तंत्र इन्होंने बनाए हुए हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। वो भी समय पर किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, जबकि वो लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं उसी जनता के टैक्स से, जिसको कि वो दिन रात मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब ऐसा ही हुआ, इस केस के अंदर भी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो सुबह तक वो लोग बैठे रहे इस इंतज़ार में कि कहीं कोई सूचना आ जाए। सुबह जब वो कॉल करता है अपने भाई के फ़ोन पर, तो पुलिस उसका कॉल अटेंड करती है और कहती है कि इस तरीके से आपके भाई की गड्ढे में गिर जाने से मौत हो चुकी है। अब बताओ क्या गुजरी होगी उस परिवार पर, जिसको पता था कि शायद हम समय पर पहुंच जाते तो हमारे जो बेटा है या भाई है उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इन नाकारा, निकम्मे, गैर जिम्मेदार पुलिस वालों की वजह से हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और हमारे भाई को, हमारे बेटे को हमने यूं ही मर जाने दिया। खैर उनकी बात तो अलग है, लेकिन असल में सरकार है, असल में हमारा सिस्टम है, असल में हमारे ये सारे तंत्र है जिनकी वजह से उस लड़के की जान गई। क्योंकि ये लोग इतने गैर जिम्मेदार हो चुके हैं कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है अब कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन क्या कर रहा है। आम आदमी की तो इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। युवराज की मौत सबको पता है किस तरीके से हुई। उसके बाद में जो लड़का मोनिंद्र नाम का डिलीवरी बॉय उसको बचाने के लिए गया था, उल्टा उसी के पीछे पड़ गए, उसी को अरेस्ट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी इसी तरीके से, मतलब बेशर्मी की भी यार हद होती है। कहाँ तक आप बेशर्माई कर सकते हो, कहाँ तक बेशरम बन सकते हो। कहीं ना कहीं थोड़ी इंसानियत तो तुम्हारे अंदर होगी, तुम्हारे परिवार के प्रति, तुम्हारे घर वालों के प्रति, तुम्हारे करीबियों के प्रति। उसी इंसानियत के भरोसे कम से कम ये सोच लिया करो कि यार जो इंसान मदद की गुहार लगा रहा है, जो इंसान मुसीबत में है, वो इसी तरीके से किसी ना किसी के परिवार का हिस्सा है। लेकिन तुम्हारे ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। तुम लाखों सैलरी लेने वाले लोग भी 300 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले से रिश्वत मांगने लग जाते हो। तो खैर तुम्हारे लिए दया की, करुणा की, इंसानियत की बात करना ही बेकार है। और शायद ये सिस्टम कभी सुधरने वाला भी नहीं है, क्योंकि हम लोग आवाज़ उठाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मीडिया चारों तरफ रहेगा, लेकिन उसके बाद में हर कोई इस चीज़ को भूल जाता है। और उन्होंने भी यही सोच रखा है, लंबा सोच रखा है कि भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन होंगे, 2-4-5 दिन चिल्ला लेंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बाद में फिर से बहाल कर दिए जाएंगे, हमें फ़र्क पड़ता ही नहीं। जब तक दोषियों को सज़ा ना दिला दे तब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये सिस्टम इसी तरीके से काम करता रहेगा और हमारे परिवार वालों की, आम लोगों की जानें इसी तरीके से जाती रहेंगी।